स्टारलिंक की भारत में दस्तक। जियो के मुकेश अंबानी और एयरटेल के सुनील मित्तल ने मस्क के सामने किया सरेंडर। भारत में इंटरनेट की दुनिया में इलॉन मस्क की एंट्री। पीएम मोदी और ट्रंप की मीटिंग के बाद खुला स्टारलिंक का रास्ता। इंटरनेट की दुनिया में बड़ा उलटफेर, पहले विरोध, अब साझेदारी। शार्क जब शिकार पर निकलती है तो छोटी मछलियों को अपना भोजन बना लेती है, लेकिन शार्क खुद नहीं जानती कि एक बड़ी शार्क उसको भी अपना निवाला बना सकती है। इंडिया के शार्क मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल, इनको भी कोई बड़ी शार्क अपना भोजन बना सकती है। इंटरनेट की दुनिया में कुछ ऐसा ही भारत में देखने को मिला। भारत सरकार ने स्टारलिंक को हरी झंडी दे दी है और हरी झंडी मिलने के साथ ही दोनों ने स्टारलिंक के सामने सरेंडर कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू दिल्ली पोस्ट और मैं हूं इमरान खान। जी हां, जिस स्टारलिंक का एयरटेल और जियो विरोध कर रहे थे, अब वही कंपनियां इसे भारत में बेचने जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को एयरटेल ने बताया कि इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ उनका करार हो गया है। मुकेश अंबानी की कंपनी जियो ने भी घोषणा कर बताया कि उनका भी स्टारलिंक के साथ करार हो गया है। यानी अब स्टारलिंक भारत में एयरटेल और जियो के साथ मिलकर काम करेगा। लेकिन ये डील बिरला समूह की कंपनी वोडाफोन आइडिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। दरअसल एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में सैटेलाइट सेवा शुरू करना चाहती थी, लेकिन जियो और एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनियों ने इसका विरोध किया। लेकिन अब वही जियो और एयरटेल स्टारलिंक के साथ डील करने को तैयार है। आखिर जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों ने क्यों सरेंडर किया? सरकार की कोई बिजनेस पॉलिसी है या किसी को अमेरिका में खुश करने की रणनीति? इसके पीछे दो बड़ी वजहें मानी जा रही हैं। पहली, सरकार का रुख और दूसरी, बिजनेस ग्रोथ। सरकार ने साफ कर दिया कि स्पेस आधारित इंटरनेट को आगे बढ़ाया जाएगा और नियमों का पालन करके स्टारलिंक को भारत में लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा 5G और ब्रॉडबैंड विस्तार की दौड़ में जियो और एयरटेल को एहसास हुआ कि स्टारलिंक उनके लिए खतरा नहीं बल्कि एक नया बिजनेस मॉडल हो सकता है। इसलिए अब दोनों कंपनियां स्टारलिंक के साथ काम करने के लिए राजी हो गईं। समझना यह भी है कि आखिर इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन की बड़ी शार्क एक बोट पर कैसे सवार हो गई। यानी पहले जो दुश्मन थे अब वही साझेदार बन गए। सवाल यह भी उठता है कि क्या यह भारत के टेलीकॉम सेक्टर के लिए कितना फायदेमंद होगा, भारत के बाजार पर इसका क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। ग्रामीण भारत में हाई स्पीड इंटरनेट स्टारलिंक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सेवा देती है, जिससे दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट की पहुंच आसान हो जाएगी। भारत में अभी भी लाखों गांव ऐसे हैं जहां ब्रॉडबैंड या 5G नेटवर्क नहीं पहुंच पाया है। जियो और एयरटेल की साझेदारी से यह गैप तेजी से भरा जा सकता है। जियो और एयरटेल पहले ही 5G विस्तार पर काम कर रहे हैं। स्टारलिंक के आने से नेटवर्क का कवरेज और मजबूत होगा, जिससे दूर दराज के इलाकों में भी 5G और ब्रॉडबैंड सर्विस बेहतर हो सकेगी। टेलीकॉम कंपनियों के लिए नया बिजनेस मॉडल। जियो और एयरटेल के पास पहले से ही करोड़ों ग्राहक हैं। अगर वे अपने मौजूदा नेटवर्क के साथ स्टारलिंक की सेवाओं को भी जोड़ते हैं तो यह उनके लिए एक नए रेवेन्यू मॉडल का जरिया बन सकता है। खासकर प्रीमियम ग्राहकों और बिजनेस सेक्टर में इसकी मांग ज्यादा होगी। अभी हमने आपको बताया कि क्या फायदा होगा, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि इस दुनिया की बड़ी शार्कों के एकजुट होने से भारत के बाजार पर क्या क्या नुकसान होगा। स्टारलिंक की इंटरनेट सेवाएं सस्ती नहीं हैं। अभी इसकी बेसिक सर्विस $99 68,000 के करीब में मिलती है। अगर जियो और एयरटेल इस सेवा को रीसेल करते हैं तो इसकी कीमत और बढ़ सकती है। इससे आम ग्राहकों के लिए यह सेवा किफायती नहीं रह सकती। भारत में जियो फाइबर और एयरटेल एक्सट्रीम जैसी ब्रॉडबैंड सेवाएं तेजी से बढ़ रही हैं। अगर स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लोकप्रिय हो गई तो यह ब्रॉडबैंड बिजनेस के लिए चुनौती बन सकती है, खास तौर पर ऐसे ग्राहक जो बिना तारों की झंझट के सीधे हाई स्पीड इंटरनेट चाहते हैं।
भारतीय टेलीकॉम सेक्टर की आत्मनिर्भरता पर असर अब तक भारतीय टेलीकॉम सेक्टर देशी कंपनियों के नियंत्रण में था, लेकिन स्टारलिंक जैसी विदेशी कंपनी के भारत में प्रवेश से डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर बाहरी नियंत्रण बढ़ सकता है। इससे साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी से जुड़े मुद्दे भी खड़े हो सकते हैं। जियो के मुकेश अंबानी, एयरटेल के सुनील मित्तल जैसे मगरमच्छ या शार्क, जैसा आप ठीक समझे, क्यों एक बोट पर सवार हुए, ये एक गहरा रहस्य है। इतना तो स्पष्ट है कि दुनिया के बिजनेस के दिग्गज टाइकून एक बोट पर किसी घाटे के लिए तो सवार नहीं होंगे। इंटरनेट के मार्केट में यूजर को क्या फायदा क्या नुकसान होगा, ये वक्त तय करेगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं न्यू दिल्ली पोस्ट। नव जागरण की इस मुहिम में आप न्यू दिल्ली पोस्ट की खबरों का हिस्सा बने। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।